2 साल पहले मेरा फ़ोन घूम गया था, मुझे पता भी नहीं था कैसे या क्या हुआ, बट मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने FIR कंप्लेंट दी पुलिस स्टेशन में जाके। 2 साल हो गया मेरे पास, अब तक वो फ़ोन नहीं, मुझे नया फ़ोन खरीदना पड़ा। अगर फ़ोन ट्रैक नहीं हो सकता तो इस देश में लड़कियां कैसे ट्रैक होगी? 2020 में कोविड के कारण पूरी दुनिया बंद थी। आप सबको पता है, हमारा भारत भी बंद था। ना किसी को बाहर जाने की इजाज़त थी, ना किसी की बाहर निकलने की हिम्मत थी। आप सबको पता है क्यों? हमारा महाराष्ट्र भी इसी तरह बंद था। पर ऐसे समय में कई सारे क्राइम हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए। NCRB के रिकॉर्ड के मुताबिक महाराष्ट्र में 63,000 महिलाएं गायब हो गई या फिर उनका अपहरण हुआ। क्या आप इन आंकड़ों को मान सकते हो? पर यह सच है। ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पर महिलाएं गायब हो रही है, उनका अपहरण हो रहा है? महिलाएं अपनी सुरक्षता के लिए क्या करती है और क्या कर सकती है? आइए जानते हैं मेरे कुछ दोस्तों से और उनसे बात करते हैं। हमारे भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है। कई सारे लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ गायब हो रही है, उनका अपहरण हो रहा है। उसके पीछे कौन कौन से कारण है आपको लगता है? जसं की आजकालच्या दुनियेमध्ये प्रत्येक मुलगी अशी इंडिपेंडंट बनायला पाहते आहे। तर या इंडिपेंडंटमध्ये काही खूप असे नाही का मिडल क्लास फॅमिली असतात ज्या आपल्या मुलींना तो इंडिपेंडंट प्रेफर नाही करू शकत, कारण जेव्हा त्या समाजात उतरतात तेव्हा समाजातले काही लोक असतात की तुम्ही तुमच्या मुलीला खूप फ्रीडम देताय, तुमची मुलगी वाकड्या रस्त्याने जाईल, असं जाईल तसं जाईल। तर मुलींवरती खूप असा प्रेशर येतो की यार मला या जगात स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करायचं आहे, पण आपल्या घरचे समाज आपल्याला ते करून देत नाही, त्यासाठी त्या घराबाहेर पडायला पाहतात। तर घरचे नाही पडून देत, सो ते घर सोडून निघून वगैरे जातात। त्यामुळे घरच्यांना असं वाटतं की यार हिचं अपहरण झालंय वगैरे, अशा पण खूप गोष्टी होतात। परत काही लोक पैशांसाठी सुद्धा मुलींचं अपहरण करतात, जसं की सेक्स रैकेट म्हणा तुम्ही। आई थिंक अगर वो उस लेवल पे कि उनको लगता है घर छोड़ना बेस्ट है तो वो घर छोड़ता है, उतना लेवल पे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत केसेस में इफ़ देयर इज़ अ लव मैरिज एंड देयर इज़, उनको लगता है कि भाग जाना फैमिली से बेटर है क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे, तो उस केसेस में भी बिकॉज दे हैव समबडी टू सपोर्ट तो वो भाग सकते हैं घर से बाहर। म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं की अपहरण होतच नाही, मुली स्वतः जातात घरून सोडून? नाही, अपहरण ऑब्व्हियसली होतं, कधी पैशासाठी होतं तर कधी ऑर्गन्स जे गायब केले जातात। खूप क्रिमिनल पाहतो आपण, असे क्राइम्स घडतात सोसाइटीमध्ये। अगर फ्रीडम नहीं मिलेगा तो कंट्री बढ़ेगा कैसे? मतलब आपका कहना ऐसा है कि कई सारी लड़कियों का अपहरण नहीं हो रहा है, वो खुद घर छोड़ के जा रही है? रीजंस रहते हैं गायब होने के लिए, ऑब्वियसली सबके अलग अलग रीजंस है, ठीक है। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे जॉब करना, ठीक है, बट मेरे घर की मेंटालिटी बहुत ख़राब है, लाइक अलाउड ही नहीं है। घर में काम कर सकते हो, ठीक है, तुम बर्तन घसो, तुम झाड़ू मारो, तुम ये करो, बट तुम बाहर नहीं जा सकते। मुझे तो वो नहीं चाहिए ना, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, तो मैं घर छोड़ के जाऊँगी। बट मैं बता सकते हो ना? पर हाँ, मैं तो बता सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत सारे फीमेल्स का ऐसा ही होता है, उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, तो दे हैव टू लीव द हाउस, उनको घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। इंडियामध्ये आता आपण पाहिलं लॉकडाऊन झालं तेव्हा खूप आपल्याच फ्रेंड्सचे खूप लोकांचे लग्न झालं, आणि जेव्हा न्यूज समजायची तेव्हा आपण खूप शॉक व्हायचो। बट ज्यावेळेस आपण त्या फ्रेंड्सला विचारायचो ते हॅपी नव्हते, त्यांना फोर्सफुली लग्न करायला पडलं, अँड दिस इज रॉंग। पेरेंट्सनी पण समजून घेतलं पाहिजे की आपले मुलं आहेत, त्यांना त्यांचे करिअर आहे, त्यांचे ड्रीम्स आहेत, ते पूर्ण झाल्यावर ऑब्व्हियसली त्यांच्याच म्हणण्याप्रमाणे होणार आहे। बट ही गोष्ट पेरेंट्सनी इंडियामध्ये समजून घेतली पाहिजे, आणि त्यामुळेच खूप मुलींना घर सोडण्यासाठी मतलब ऑप्शन नसतो ते गोष्टीशिवाय। आणि या गोष्टीमध्ये घर सोडणं आय थिंक इज राईट, की जर पेरेंट्स ऐकत नसतील तर, आणि करिअर आणि ड्रीम्ससाठी इट्स ओके, लाईक पण असं करशील? हां, नाही, माझे खूप सपोर्टिव्ह आहेत। एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, तो एनीबडी जो निकलना चाहते हैं उस एनवायरनमेंट से, तो वो घर छोड़ना सबसे ज़्यादा इजी रास्ता सोचते हैं। तो मतलब कई सारे लड़कियां जो है जिनका गायब हो जाती है या फिर उनका अपहरण होता है, तो लड़कियां वापस आती है, तो घर वालों एक्सेप्ट नहीं करते। घर वालों की लाइक वो एक सोच है, लाइक खुद के घर की बेटी है वो मजबूरी से उसे जाना पड़ा या फिर ज़बरदस्ती उसे लेके गए, उसे वापस घर में ना लेने से कारण लाइक घर पूरे घर को अपवित्र बोल देता है। जब भी पुलिस ऑफिसर्स और NGO वाले लड़कियों को घर लाते हैं, घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर लाइक क्योंकि वो लड़कियां कोई सेक्स रैकेट से आती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते खुद की बेटी को अपने घर में।
हम देखते हैं कई सारे फिल्मों में टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, तो ऐसी ट्रैकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ की जाती है? आई थिंक करी जानी चाहिए, बट बिकॉज इतने ज़्यादा इंडिया से बहुत लोग बाहर भी काम करने जाते हैं, तो हमारा खुद का डिपार्टमेंट में भी साइबर सिक्योरिटी वाइज उतने ऑफिसर्स ना हो जो ट्रैक कर पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी लड़कियां मिसिंग है विद इंडियाज़ पॉपुलेशन, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर लड़की ट्रैक हो पाए, और इतने केसेस भी मे बी फाइल नहीं होते जो कम्प्लीटली पुलिस भी जान सके कि कितनों को ट्रैक करना है। राइट नाउ फ़िलहाल तो नहीं कर पाते, बिकॉज एज माई फ्रेंड सेड, उसने यही मेंशन किया है कि जो हमारे कंट्री के जो स्मार्ट लोग हैं वो तो बाहर जाके कर रहे हैं, देयर CEOs एंड देयर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड दिस एंड दैट, बट हमारा कंट्री लैक कर रहा है उसी रीजन में, तो उसके ऊपर वी शुड स्टार्ट वर्किंग इज़ व्हाट आई फील। कई बार ऐसे अपहरण होते हैं जब बहुत बड़े लोग जो पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, बट ऑफिसर्स भी कुछ नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव द पावर कि वो कुछ करे, तो भी ऑफिसर्स के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो भी कुछ कर नहीं सकते जस्ट बिकॉज दे हैव द पावर, दे हैव द अथॉरिटी कि वो ये सब इग्नोर करे, अवॉइड करे और सोसाइटी के सामने अच्छे बने रहे। तो 2 साल पहले मेरा फ़ोन घूम गया था, मुझे पता भी नहीं था कैसे या क्या हुआ, बट मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने FIR कंप्लेंट दी पुलिस स्टेशन में जाके, 2 साल हो गया मेरे पास अब तक वो फ़ोन नहीं है, मुझे नया फ़ोन खरीदना पड़ा। अगर फ़ोन ट्रॅक नहीं हो सकता तो इस देश में लडकियां कैसे ट्रॅक होगी? तुमचे एखादी कोणती मैत्रीण किंवा संबंधित ज्यांना तुम्ही ओळखता की ते गायब झाले किंवा त्यांचं अपहरण झालं, असं कोणी व्यक्ती? नहीं। एक्चुअली 8 मंथ्स पहले एक दोस्त थी मेरी जो वो एक्चुअली मेडिकल स्कूल कर रहे थे और उनका अपहरण हुआ था, एंड हमने FIR भी दर्ज करवाई थी। एंड तो हम जब दर्ज करवाने गए थे FIR, तो ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद वो FIR उन्होंने ली थी, एक्चुअली दर्ज करवाई थी। उसके बाद भी सब कुछ इतना लेट स्टार्ट हुआ था, इवन ट्रैकिंग वगैरह। एंड अभी 8 मंथ्स हो चुके हैं, बट अभी तक नहीं पता चला है कहाँ है वो, या कुछ हिंट नहीं लगी है। तो आई थिंक उस एरिया में और लोग होने चाहिए काम करने के लिए, बिकॉज जैसे और टाइम बढ़ता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूंढने के लिए। तो आई थिंक जितना जल्दी ढूंढ पाओ उतना बेटर हो जाता है। होती माझी एक फ्रेंड होती की जी गायब झाली होती, म्हणजे ती गायब नव्हती झाली, पण ती लव्ह मॅरेज करण्यासाठी ती तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत पळून गेली होती। त्यावेळी नाही का तिच्या घरच्यांना असं वाटलं की यार आपली मुलगी कुठे गेली असं वगैरे काही झालं, तेव्हा तिच्या घरच्यांनी ॲटलिस्ट तिला 1 वीक तरी शोधण्याचा प्रयत्न केला। तर त्यावेळी आपली जी आपण म्हणतो ना आपल्या इंडियाची ट्रॅकिंग सिस्टीम एवढी नाही आहे, तर जेव्हा ती पळून गेली ना त्यानंतर तिच्या घरच्यांनी FIR दाखल केलं पोलीस स्टेशनला वगैरे। तर त्यानंतर 1 वीकने तिचं समजलं की यार ती आळंदीमध्ये ह्या ठिकाणी राहते, तर ते म्हणजे का तिचा फ़ोन नंबर आणि त्याच्या फोनवरून ते त्यांनी ट्रॅक केलं की यार ही आता या ठिकाणी आहे। त्यांनी 24 तास तिच्यावरती लक्ष ठेवलं की जेव्हा ही फ़ोन ऑन करेल, जेव्हा तिचा फ़ोन ऑन होईल त्यावेळी त्यांना समजते की यार हे जे आहेत ना हे या लोकेशनवरती आहेत, इथे आहेत। मैंने न्यूज़ में देखा था एक 9 साल की बच्ची जो अभी 21 साल की है, वो किडनैप हुई थी और पता नहीं कहाँ, अभी तक वो जगह भी नहीं पता जहाँ से वो अपने घर वापस लौटी है। वो भी एक 9 साल की बच्ची थी, तो उसे पता नहीं वो कितने कैसी दिखती थी कुछ पता नहीं, तो उसे एक ऑर्फनेज में रख दिया था। तो ऑर्फनेज में से एक फैमिली जाके उसको अडॉप्ट किया, पर अडॉप्ट करने का मोटिव ये था क्योंकि उनको खुद का बच्चा नहीं था, पर बाद में उनको 3 साल बाद खुद का बच्चा हो गया, तो उन्होंने वो लड़की को उस बच्चे की देखरेख के लिए रख दिया क्योंकि वो छोटी थी। और फिर जब वो 15-16 साल के हो गए उसको घर के काम बताने लग गए, तो घर के काम बताते बताते बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि ये उसका घर नहीं है। तो फिर वो महाराष्ट्र से थी, तो महाराष्ट्र जब वापस आई वो पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसको लगा ये मेरा घर नहीं है। तो पुलिस ने अच्छा एफर्ट्स दिखाया और उसको उसका असली घर दिखाया, बट वो लड़की का पूरा जो बचपन था वो फैमिली ने उसको किडनैप कर दिया था, जो अडॉप्शन के जगह उसको किडनैप हो गया, उसका अपहरण हो गया था बेसिकली। कई सारी लड़कियां जो है आजकल मानती है कि हमें घर में दबाया जाता है, हमें स्टिक रखा जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, बार बार कहते हैं कि जब आप कहीं भी जा रहे हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। ये बात उनको पसंद नहीं आती, तो आपको भी ये बात पसंद नहीं आती है? नहीं, ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक किसी भी लड़की को ये बात पसंद आती है कि उन पे वो रिस्ट्रिक्शन है, प्रेशराइज्ड है, किसी को भी नहीं पसंद आएगा, नॉट इवन गर्ल्स। लड़कों को भी मतलब अगर बोल दिया कि तुम नहीं जा सकते हो तो वो रिटालिएट करेंगे। मेरी मॉम मुझे रोज़ बोलती है सेंड मी योर लाइव लोकेशन,
बिकॉज उनको भी पता है कि कितना अनसेफ है बाहर, कितना लड़कियों को प्रॉब्लम्स होती है। तो आई थिंक देयर रीज़न इज़ ऑल्सो राइट, बट मेरा भी होता है, मतलब रिटालिएट तो सभी करते हैं यार। आई थिंक हाँ, पसंद तो नहीं आती है बिकॉज घर में स्पेशली अगर भाई हो तो आप देखते हो कि उसको कितना फ्रीडम मिला है और आपको नहीं मिला है, बट वो भी एक रीज़न से आता है बिकॉज हमें भी पता है जब हम बाहर जा रहे होते हैं हमें खुद डर लगता है कि मतलब कुछ ना हो जाए। और आई थिंक वो जिस रीज़न के लिए करते हैं वो करेक्ट है, बट जो हम फील करते हैं वो भी ऐसा है कि हमें दबाया गया है। और जस्ट ओवरऑल पूरे कंट्री को इतना एक्सेप्टिंग होना चाहिए कि जब हम बाहर जाए तो हम खुद सेफ फील करें और हमारे पेरेंट्स भी सेफ फील करें कि हम कितने भी टाइम पे घर आए हम सेफ रहेंगे। कारण सध्याच्या जगात पाहायला गेले तर मुली अशा नाही का काचेच्या भांड्यागतच जपलं पाहिजे, कारण सध्या मुलींना खूपच असं वॉश ठेवलं पाहिजे, कारण मुलीसुद्धा मुलांसारखे जाता राहायला पाहत आहेत की यार ड्रगच्या प्रकरणी सुद्धा मुली जायला लागली, दारू म्हणा, सिगरेट म्हणा, हुक्का वगैरे सगळं मुली आता करायला लागत। त्यामुळे घरच्यांना एक प्रकारची काळजी वाटते की यार आपली मुलगी आहे, तिला समाजात जर नीट ठेवायचं असेल, पुढे तिला स्वतःची इज्जत नाव द्यायचं असेल तर तिला या सगळ्या गोष्टींपासून आपण लांब ठेवलं पाहिजे। तर घरच्यांना ती एक प्रकारची काळजी असते, म्हणून ते आपल्याला सारखे फोन करून म्हणतात। आणि मला असं वाटतं की फक्त अपहरण हेच एक कारण नाही आहे, कारण सध्याच्या याच्यामध्ये लव्ह मॅरेज म्हणा, कास्ट प्रॉब्लेम की तुम्ही एखाद्या मुलावरती प्रेम केलं पण तो आपल्या कास्टचा नाही आहे, तर सध्याच्या जगात कास्टसुद्धा खूप मॅटर करते, नाही करू देणार लग्न, तर त्या गोष्टींमुळे सुद्धा ते घर सोडून जातात। त्याच्यामुळे आपण नुसतं अपहरण असंही नाही बोलू शकत ना। फक्त तुम्ही तुमच्या सेल्फ डिफेन्ससाठी काय करतात? म्हणजे एखाद्या वेळेस असं होऊ नये कधी, पण जर तुमचं अपहरण करण्याचे कोणी प्रयत्न केला तर तुम्ही काय करू शकता सेल्फ डिफेन्ससाठी? सेल्फ डिफेन्समध्ये बोललं तर सगळ्यात पहिली गोष्ट प्रिकॉशन। तर कुठेही जाताना ॲटलिस्ट आपण आपल्या फॅमिलीला सांगू शकतो की मी इथे चालली आहे, आपण ज्या कारमध्ये टॅक्सीमध्ये ड्राईव्ह करल त्याचा कॉन्टॅक्ट नंबर, आपलं लोकेशन फोनचं ऑन असलं पाहिजे। आणि जेव्हा गरज पडेल जेव्हा सेल्फ डिफेन्सची गरज पडेल ॲटलिस्ट वी शूड हॅव सम थिंग्स लाईक मिरची पावडर, नाईफ्स एक्सेट्रा, ॲटलिस्ट वी शूड कॅरी दोज इन पॉकेट्स। अपहरण होणार नाही, तुम्ही मिरची पावडर घेऊन जाणार, बट सेल्फ डिफेन्ससाठी एक जे फोन वगैरे तर जास्त इम्पॉर्टंट नसतं, बट स्टील वी कॅरी दोज थिंग्स। इयरफोन्स जास्त युजफुल नसतात पण तरी पण आपण ते कॅरी करतो। तर ॲक्च्युली किंवा अशा गोष्टी ठीक आहे इम्पॉर्टंट नाही आहेत पण कॅरी केलं तर काय प्रॉब्लेम नाही। सेल्फ डिफेन्ससाठी फर्स्ट आम्ही जर फोन असेल तर पहिला एमर्जन्सी नंबर डायल करू, कारण जेव्हा फोनवरती आपण एमर्जन्सी करतो तेव्हा आपण जे कॉन्टॅक्ट दिलेले आहेत ना एमर्जन्सीसाठी तेव्हा आपल्या घरच्यांना विथ ॲड्रेस फुल इन्फॉर्मेशन जाते। ते आपण एवढा वेळ तुमच्याकडे असतो तुम्हाला वाटतं? हो, बिकॉज सध्याची टेक्नॉलॉजी एवढी फास्ट झाली आहे की तुम्ही तुमच्या फोनचे जरी 3 वेळा बटन प्रेस केलं ना पटपट तरी आपल्या घरी तो एमरजेंसी मैसेज आणि लोकेशन जातं। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जिमिंग में हूँ, तो आई ऑल्सो डू किक बॉक्सिंग। तो मेरे को लगता है उस ओवरऑल तरीके से आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग इनफ कि कोई मेरे को छू ना पाए या फिर एटलीस्ट देख के ये ना सोच पाए कि ये इजी टारगेट है। सो आई थिंक पर्सनालिटी वाइज भी गर्ल्स शुड बी कॉन्फिडेंट। पर कई सारी लड़कियां जो होती है एकदम मासूम सी होती है, नाजुक होती है, तो उनके पास सेल्फ डिफेंस के नाम पे और कौन सी चीज़ें हो सकती है? आई थिंक आजकल मार्केट में भी बहुत कुछ आने लगा है। वी हैव पेपर स्प्रेज एंड इवन इन इंडिया देर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड पी सेफ जो देता है लाइक प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दे कैन कैरी दैट और वो भी एक मीडियम हो सकता है की वो अपने आप को बचा पाए। आपले स्कूल्स कॉलेजेस आहेत गव्हर्नमेंटने हा रूल केलाच पाहिजे की जसे तुम्ही अभ्यासामध्ये सब्जेक्ट्स कंपल्सरी ठेवता तसा मुलींसाठी आणि ॲज वेल एज मुलांसाठी सुद्धा सेल्फ डिफेन्स हा सब्जेक्ट कंपल्सरी ठेवला पाहिजे। रोज 1 तास आपण देऊ शकतो त्या गोष्टीसाठी, का तर त्यामुळे मुलं स्वतः म्हणजे कॉन्फिडंट फील करतील प्लस सेल्फ डिफेन्स शिकतील। त्यामुळे आपल्या गव्हर्नमेंटने हा रूल काढला पाहिजे की प्रत्येक जणाला सेल्फ डिफेन्स हा आलाच पाहिजे। आजकल के ज़मानों में महिलाओं पे अभी भी थोड़ा दबाव है, वो ज़्यादा बोल नहीं सकती। अपने राइट है उनकी बट उन्हें वो राइट दी नहीं जाती। तो मैं यही चाहती हूँ लाइक वो जो अभी महिलाओं पे अत्याचार होते जा रहे हैं वो कम हो। और मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं नहीं चाहती कोई और लड़की पे जो जुर्म हुआ है वो कभी मेरे साथ हो। तो यहाँ एक महिला है कि कोई दूसरी महिला के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती या उठा पाती तो कोई और मर्द आके कैसे वो महिला के लिए उसके लिए लड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को खुद की सुरक्षा सबसे पहले खुद ही करनी होगी, क्योंकि जब भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, अपराध होता है, तो वो हमेशा अकेली पाई जाती है। तो ऐसे समय में उन्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा
अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सीखना होगा और अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो चलिए इसी के साथ देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।